नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube परिवार मैथ्स में संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी अंतिम प्रश्नावली। ठीक है, तो जिसके पहले हम कुछ फॉर्मूलाओं पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे फिर उस प्रश्नावली के सवालों को। तो आइए, जो आज का अपना टॉपिक है वो है दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। यानी समुच्चयों और सम्मिलन दोनों से मिलकर, जो समुच्चय में जो सम्मिलन और सर्वनिष्ठ है दोनों से मिलकर जो सवाल बने हुए हैं, अब आज हमें उन्हीं सवालों पर डिस्कस करना। तो आइए उसके पहले कुछ फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि ए और बी दो परिमित यानी अवयव जो है वो सीमित है, यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं जिनमें अवयव सीमित हैं, तो उसके लिए हम n यानी नंबर यानी ए संग बी में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या माइनस ए और बी सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या। ये होता फॉर्मूला कि अगर ए बी संग में अवयवों की संख्या निकालना है तो हमें एन ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या को जोड़ देना है और दोनों में जो उभयनिष्ठ कॉमन है उनकी अवयवों की संख्या को घटा देना है। यदि ए और बी दो असंयुक्त, अब असंयुक्त हमने बताया, असंयुक्त ऐसे समुच्चय जिन दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन ना हो। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसे बोला जाता है असंयुक्त समुच्चय। और असंयुक्त समुच्चय यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या होगी 0। और यदि अवयव संख्या 0 है तब हम एन ए संग बी बराबर सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं एन ए प्लस एन बी। क्यों? क्योंकि एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान 0 हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे पे, यानी दूसरा फॉर्मूला जो कि तीन समुच्चयों के लिए। अभी दो जो फॉर्मूला बने जितने अपने दो समुच्चयों के लिए। अब यदि ए बी और सी तीन परिमित समुच्चय हो, अब कितने समुच्चय हो गए? तीन परिमित समुच्चय है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एन ए संग बी संग सी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन तो पता ही, एन है जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ही अवयवों की संख्या। तो तीनों का अगर हमें संघ की अवयव संख्या निकालना है तो उसके लिए ए की अवयव संख्या प्लस बी की अवयव संख्या प्लस सी की अवयव संख्या माइनस ए बी के उभयनिष्ठ अवयव संख्या यानी सर्वनिष्ठ, बी सी के उभयनिष्ठ अवयव संख्या माइनस ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव की संख्या घटा देना है और तीनों में जो कॉमन है उन अवयव संख्या को जोड़ देना है। तो हम एन ए संग बी संग सी का मान निकाल सकते हैं। अब दूसरा इसी से बनता है कि यदि ए बी और सी असंयुक्त हो, असंयुक्त मतलब ना ए का बी में कुछ कॉमन हो, ना बी का कुछ सी में कॉमन हो, ना ए का कुछ सी में कॉमन हो। यदि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो सर्वनिष्ठ होंगे वो बन जाएंगे सब 0। और जब सब 0 बन जाएंगे तो सीधा संघ निकालने के लिए हम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये थे अपने फॉर्मूले। अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली को, स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.6, जिसमें पहला सवाल है यदि x और y दो समुच्चय हैं कि nx मतलब x में अवयवों की संख्या, nx यानी x में अवयवों की संख्या बराबर 17 है, ny यानी y समुच्चय में अवयवों की संख्या 23 है, nx संग y यानी दोनों के संग में अवयवों की संख्या 38 है, तो हमें दोनों के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या निकालना है। क्या होगी? बस बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला जैसे समझाया हुआ है, आप उसको नोट कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। कंफ्यूज नहीं होना कि वहां ए बी था, कुछ भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस फॉर्मूला आपको नियम याद रखना है कि एक्स या वाई, ए या बी, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि क्या होता है, पहले होता है इनका संघ या सर्वनिष्ठ। ध्यान रखें, संघ को भी बराबर मान निकाल सकते हैं, सर्वनिष्ठ की बराबर मान निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन ए संग वाई बराबर क्या होता है? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। अगर संघ का मान निकालना है तो इस तरीके से बना, अगर हमें सर्वनिष्ठ का मान निकालना है तो देखिए इस वाले को लाना है इस साइड पक्षांतर, तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर हो जाएगा एन एक्स मतलब एक्स में अवयव की संख्या, एन वाई यानी वाई में अवयव की संख्या, प्लस वाला इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस एन एक्स संग वाई में अवयवों की संख्या। बस यहां रख दे मान, आगे अपना आंसर। एन एक्स 17 है, एन वाई 23 है, एन एक्स संग वाई 38 है। बस दोनों को हल कर ले, आंसर आ गया। 17 23 हो गए 40 माइनस हो गए 38, 40 में 38 का बच गया 2, तो जी निकला है एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई में अवयवों की संख्या होगी 2। जी आ गया अपना आंसर।
तो बच्चों इस तरीके से सवाल हम लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है इस प्रश्नावली के, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स संग वाई में 18, एक्स संग वाई में 18 मतलब एन एक्स संग वाई, वाई में 18 मतलब अवयवों की संख्या, तो एन एक्स संग वाई है 18, एक्स में है 8 मतलब एन एक्स बराबर है 8, वाई में 15 यानी एन वाई है 15, तो एक्स संग एक्स सर्वनिष्ठ वाई में अवयवों की संख्या क्या है वो हमें निकालना है। बस चलिए फॉर्मूला हमें याद ही है तो सीधे लग जाएगा एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स संग वाई। मान रख लें एन एक्स का मान है 8, एन वाई का मान है 15, एन एक्स संग वाई का मान है 18, 15 8 होगा 23 में से 18 घटा दो, बच गया आंसर 5 और यही कहलाएगा अपना आंसर। तो देखिए बच्चों कितने आसान है, इस प्रश्नावली के सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरलता से हम इनको लगा सकते। इसी तरीके से देखिए तीसरे नंबर का सवाल है, सब देखिए बिल्कुल ऐसे ही, सब बिल्कुल बहुत ही सिंपल सवाल है, सब में हमें यही करना है, चाहे भाषा वाले हो चाहे डायरेक्ट दी जाए। मान निकाल लो एन लगा के, क्योंकि एन होता है अवयवों में, उनके अंदर अवयवों की संख्या, वो बना लें। देखिए जैसे तीसरा है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 400 व्यक्ति को क्या है, एक समूह, माना कि कुछ भी मान लें, माना कि एक्स व्यक्ति, माना कि एक्स व्यक्ति हिंदी व वाई व्यक्ति, एक्स व्यक्ति हिंदी व वाई व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते, अंग्रेजी बोलते। आपको कुछ भी मान लें, जरूरी नहीं एक्स मान है, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लें, वाई मान लें, जेड मान लें, ए मान लें, बी मान लें, जो भी मानना मान सकते हैं। माना कि एक्स व्यक्ति हिंदी और वाई व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, चलिए बोल सकते हैं, बस मान निकाल लो। 400 व्यक्तियों का समूह, समूह है 400 का, समूह यानी पूरा, समूह यानी पूरे इकट्ठे, संघ, समूह यानी संघ, कितने टोटल 400। लो 250 हिंदी, उसमें से जो हिंदी वाले, हिंदी कौन बोलता है, एक्स, तो एन एक्स जो है वो है आपके 250। इसमें से जो अंग्रेजी वाले हैं यानी एन वाई है वो है आपके 200। तो कितने व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं यानी सर्वनिष्ठ। कितने व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते, जब दोनों की बात करें तो सर्वनिष्ठ, पूरे की बात करें तो संघ, सबको मिला दें तो संघ, और जब कॉमन की बात करें तो सर्वनिष्ठ। कितने व्यक्ति है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, यानी हिंदी भी बोलते हो अंग्रेजी बोलते हो, मतलब कॉमन कितने हैं, बस फॉर्मूला है पता है, चूंकि एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई प्लस माइनस एन एक्स संग वाई। यहां मान रख ले एन एक्स का मान 250, एन वाई का मान 200, संग का मान 400, 250 200 हो गए 450, यानी 450 में से 400 घटा दो, बच गए 50। अतः 50 व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। लीजिए अपना आ गया आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखिए इसी प्रकार चौथा सवाल है, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय है कि एस में 21, अब देखिए एस में कितने 21, तो एन एस बराबर होगा 21, टी में 32 तो एन टी बराबर हो गए 32, एस सर्वनिष्ठ टी में 11, एस सर्वनिष्ठ टी में है 11, तो एस संग टी में कितने अवयव हैं, लीजिए एन एस संग टी में कितने अवयव हैं हमें ज्ञात करना। फिर से बस फॉर्मूला आपको याद रखना, चूंकि एन, देखिए चाहे एस टी के रूप में हो, चाहे एक्स वाई के रूप में हो, चाहे ए बी के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद रखना संग और सर्वनिष्ठ, बस दोनों में मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है। एन एस संग टी निकालना है तो क्या होता है इसका, एन एस एन टी और माइनस एन एस सर्वनिष्ठ टी। देखिए सर्वनिष्ठ को यहां ले जा सकते हैं तो प्लस बन जाएगा, यहां ले जा सकते हैं इसको तो माइनस बन जाएगा, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन एस 21, एन टी 32, सर्वनिष्ठ 11। देखिए यहाँ पर 2 1 3 5 3 2 5 -11,
53 में से 11 घट गए, बच गया 3 में से 1 गई 2, 5 में से 1 गई 4। देखिए आंसर आ गया 42। यानी एस संग टी दोनों में कुल मिलाकर कितने हैं? 42 है। एस संग टी में कुल अवयव कितने हैं? 42 अवयव है। देखिए कितने आसान है, 4 सवाल लग चुके हैं, बहुत ही आसान सवाल है। आप सीख सकते हैं सभी इसके प्रश्नावली के सवाल फिर से लगा के देखें, हम बताते जा रहे हैं, फिर से आप लगाएं और साथ में इसके उदाहरण के सवाल जितने भी इस अध्याय में उदाहरण के सवाल है वो भी आप लगाकर जरूर देखते जाएं। 5वां देखिए, x और y दो समुच्चय है कि x में है 40, nx बराबर होगा 40, x संग y में है 60, x सर्वनिष्ठ y में है 10। तो y में कितने अवयव है? लीजिए अब y में निकालना है। फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, चूंकि n x संग y बराबर होता है nx प्लस ny माइनस nx सर्वनिष्ठ y। बस यहाँ मान संग का मान कितना देखिए 60, nx का मान है 40, ny का मान पता नहीं हमें निकालना है, सर्वनिष्ठ का मान है 10। तो 60 40 इस पक्षांतर करके ले आए या घटा दे, 40 में से 10 गए, बच गए 30 प्लस के ny, 30 इस साइड आए तो माइनस के हो गए, तो यहाँ बच गया ny बराबर आ गए कितने देखिए 60 में से 30 घट गए, बच गया 30। यानी y के कितने अवयव हैं? 30 अवयव हैं। ठीक है, अगला देखें 6वां, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी बामुन चाय पसंद करते हैं। माना कि अब कुछ भी देखिए, कॉफी चाय है, कुछ भी सी टी करके मान लें, एक्स वाई जो मानना आप मान सकते हैं। माना कि एक्स व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं। एक्स व्यक्ति क्या है? कॉफी पसंद करते हैं। एक्स व्यक्ति कॉफी व वाई व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। वाई व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, हमने मान लिया। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स ही एक्स माना, एक्स वाई ही माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। एक्स मान सकते हैं, एक्स वाई के रूप में मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, या कॉफी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी को टी से करते हैं तो सी टी भी मान सकते हैं, जो चाहे वो मान सकते हैं आप। एक्स व्यक्ति कॉफी और वाई व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। अब देखिए क्या है, 70 व्यक्तियों का समूह, समूह यानी संघ। जब भी समूह की बात करें तो तुरंत समझ जाइए संघ की बात हो रही है। 70 है, 37 कॉफी यानी एक्स को कॉफी माना है तो एन एक्स बराबर होगा 37 एन वाई। बामन चाय पसंद करते, चाय पसंद करने वाले कितने हैं? बामन, चाय को माना है बाई तो एन वाई हो गए बामन। प्रत्येक व्यक्ति में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? बामन चाय पसंद करते हैं। 70 व्यक्तियों समूह में 37 कॉफी पसंद करते हैं, बामन चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। दोनों व्यक्ति हैं, उनमें से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक पेय तो कम से कम पसंद करता ही करता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई ना कोई पेय पसंद करता ही करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। कॉफी व चाय दोनों पसंद करते हैं, और जहां दोनों की बात आ गई सर्वनिष्ठ कॉमन, बस सूत्र मान रख लीजिए, चूंकि एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स संग वाई। एन एक्स देखिए 37, एन वाई 52, टोटल है 70। 37 52 9 5 3 8 माइनस 70, घटा देंगे बच गया 19। 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं? कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति कॉफी चाय दोनों पसंद करते हैं? तो हम लिख सकते हैं 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। 19 व्यक्ति कॉफी चाय दोनों पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम 7वां। अब है अपने 7वें नंबर का सवाल। चलिए देखिए 7वें नंबर का है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं। माना कि देखिए अब फिर से आ गई, अब क्या बात आ गई? क्रिकेट और टेनिस, कुछ भी मान सकते, क्रिकेट को सी मान ले, टेनिस को टी मान ले, या एक्स वाई मान ले। व्यक्ति क्रिकेट, माना कि अब मान लो ए बी मान ले, माना ए बी के रूप में मान ले, माना कि
ए व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते, ए व्यक्ति क्रिकेट व बी व्यक्ति, ए व्यक्ति क्रिकेट और बी व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, ए व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, बी व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। चलिए अब देखिए 65 व्यक्तियों के समूह, जैसे समूह की बात कर रहे हैं संघ, एन ए संघ बी बराबर हो गए 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट वाले हैं ए व्यक्ति, तो एन ए होगा कितने 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद कर, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट वाले भी हैं और टेनिस वाले भी, और जब दोनों वाले होते हैं तो वो कहलाता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ कितने व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, पहले निकालना, केवल टेनिस को पसंद करने वाले क्रिकेट नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। तो टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति तो पता ही कितने, बी व्यक्ति हैं, तो मतलब हमें एन बी का मान निकालना है, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। साथ में भी कह रहे हैं कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। अब यहां पर आप थोड़ी सा दिमाग लगाइए कि जैसे ही एक पसंद करते हैं दूसरे नहीं, टेनिस तो पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, और जब नहीं की बात आ जाए तो बी माइनस ए, बी तो होना चाहिए लेकिन ए नहीं, कह रहे बी क्रिकेट पसंद करते हैं तो सही बात है, क्रिकेट नहीं भाव चाहिए तो क्रिकेट ए वाले घटा दो, क्योंकि हमें निकालना है अब संख्या, तो आगे जोड़ दो एन, क्योंकि एन का मतलब होता है अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। बस इतनी चीजें हमें निकालना है। बस पहले तो फॉर्मूला याद कीजिए, चूंकि एन ए संग बी बराबर एन ए एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। बच्चों याद रखना, बार बार आपको बता रहा है ए बी एक्स वाई एस टी, कंफ्यूजन नहीं होना है। बस याद रखो दो समुच्चय हैं, बस संबंध याद रखोगे संघ और सर्वनिष्ठ, बस संबंध याद रखना है। ए बी कुछ भी हो सकते हैं ए बी की जगह पर, बस यहां से मान तलाशिए। 65 है देखिए टोटल, एन ए है 40, एन बी पता नहीं है और सर्वनिष्ठ है 10। 65 40 में से 10 गया, बच गया 30, पक्षांतर हो गया तो 65 माइनस के घट गए 30, तो बच गया एन बी, तो एन बी का मान आ गया 65 में से 30 घटे, बच गए 35। यानी टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 35, एक आंसर मिल गया, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति। अतः टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति एन बी बराबर कितने होगा देखिए 35। अब हमें निकालना है तथा केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, यानी क्रिकेट नहीं, पसंद करने वाले मतलब क्रिकेट नहीं। कितने व्यक्ति होंगे तो देखिए अभी हमने बताया है, क्या निकलेगा एन बी माइनस ए का मान, या यहां लिख लें एन बी माइनस ए मान निकालना। अब आप याद कीजिए बी माइनस ए क्या होता है, पीछे हमने समझा, एन बी माइनस ए को लिखने का तरीका होता है एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, समुच्चय में से उसके सर्वनिष्ठ को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है बी माइनस ए। बस एन बी देखिए कितने निकले 35, दोनों में कॉमन कितने थे 10, तो टोटल बच गए 25, यानी 25 ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, 35 ऐसे हैं जो टेनिस पसंद, मतलब क्रिकेट भी है, 35 ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट भी शामिल है, लेकिन 25 ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, इसमें क्रिकेट शामिल नहीं। तो बच्चों ये था 7वां सवाल। आज का अपना लास्ट सवाल है जो कि है 8वें नंबर का सवाल, और फिर एक प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी और साथ में आपका अध्याय भी समाप्त हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय 2। तो चलिए देखते हैं आज के लास्ट सवाल। तो आइए बच्चों लास्ट सवाल और देख लेते हैं। 8वां सवाल है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश। चलिए माना कि एक कमेटी में कुछ भी लिखिए, कमेटी में फ्रेंच को एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए अब माना कि एक कमेटी में
एफ व्यक्ति फ्रेंच व स्पेनिश को कर लेते हैं एस से। एफ व्यक्ति फ्रेंच व एस व्यक्ति क्या बोलते हैं? स्पेनिश व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश। एक कमेटी में एफ व्यक्ति बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है, और एस व्यक्ति बोलते हैं स्पेनिश। एस व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है जी। फ्रेंच वाले हो गए, ये फ्रेंच वाले हो गए और ये स्पेनिश वाले हो गए। अब देखिए दोनों में हमें मान बनाना है, दोनों के मान क्या है बस। तो देखिए यहां पर क्या है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच। अब व्यक्ति टोटल कितने कमेटी में? एफ व्यक्ति है। कौन वाले व्यक्ति एफ है? फ्रेंच वाले। फ्रेंच वाले एफ व्यक्ति है, जबकि संख्या है इनकी कितनी? 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश, स्पेनिश है एस से रिप्रेजेंट किया, और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? टोटल 20 व्यक्ति है। 10 व्यक्ति स्पेनिश फ्रेंच दोनों वाले। अब 10 जो व्यक्ति है वो स्पेनिश भी बोलते हैं फ्रेंच भी बोलते हैं, तो सर्वनिष्ठ हो गया। जब भी दोनों की बात आ जाए वहां आ जाता है सर्वनिष्ठ। कितने व्यक्ति इन भाषाओं कम से कम एक भाषा आवश्यक बोल सकते हैं? इसका मतलब एस संग एफ में सब व्यक्ति आ जाएं जो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही बोलते हो बस। चूंकि एन एस संग एफ बराबर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एन एस एन एफ माइनस एन एस सर्वनिष्ठ एफ। कीजिए एस और एफ समुच्चय हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, किसी को भी हम ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एन एस 20 है, एन एफ 50 है, एन एस सर्वनिष्ठ 10 है। 70 माइनस 10 बच गया 60। 60 व्यक्ति, अतः 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा आवश्यक बोलते हैं। 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा आवश्यक बोलते हैं, आवश्यक बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, जी अपने आज की जो सवाल है वो होते हैं समाप्त। अध्याय 1 क्या हो गया बच्चों? समाप्त। अब आप इसके उदाहरण को हल करके देखें। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें वीडियो को, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है बच्चों। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।